Assalamu alaikum students, welcome back to your Pak Studies class. Today we are going to talk about the objectives of Pakistan's foreign policy. But before we go towards the foreign policy of Pakistan, let us discuss that what do we mean by a foreign policy. Because for any country, its foreign policy is very important. The foreign policy is what decides that what kind of relationship a country is going to have with other nation. For example, the part of Pakistan's foreign policy is that we are not going to accept Israel as a state and that we are not going to have any diplomatic relations with Israel. So the foreign policy of any country tells a country, it basically decides for a country that country is going to be friend with which nation, it is going to do trade with which nation, and it is going to keep what kind of relationship with which nation. For example, the foreign policy is like a guide. अगर हम पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी की मज़ीद क्लियर करने के लिए मैं आपको इसके एग्ज़ाम्पल दूँ तो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी में एक चीज़ बहुत क्लियर है कि जब तक कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं होगा पाकिस्तान इंडिया के साथ वैसे रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं करेगा. इन द सिमिलर वे हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी में एक ये भी है कि पाकिस्तान इज़ नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इसराइल. तो फ़ॉरेन पॉलिसी किसी भी कंट्री की उसको ये बताती है, उसको इस चीज़ में गाइड करती है कि उसने दूसरी नेशन के साथ अपने रिलेशनशिप कैसे रखने हैं, उसने किस कंट्री के साथ ज़्यादा ट्रेड करनी है और किस कंट्री के साथ उसने अपने रिलेशनशिप को थोड़ा लिमिट में रखना है. जैसे कि हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी में चाइना के साथ हमारी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम चाइना के साथ बहुत सारी ट्रेड करते हैं. इवन इन द करंट टाइम पाकिस्तान इज़ गेटिंग द कोरोना वैक्सीन फ्रॉम द चाइना. Why? Because in our foreign policy it is clearly written and it is a part of our foreign policy that we are going to be friends with China. Why? क्योंकि ये हमारे इंटरेस्ट में है. तो किसी भी कंट्री की फ़ॉरेन पॉलिसी उसके इंटरेस्ट को मद्देनज़र रख के बनाई जाती है. Now we are going to start what is written in your book. Following are the objectives of foreign policy of Pakistan. Territorial sovereignty and security. Territorial mean इलाके की, सवर्निटी मीन आज़ादी एंड सिक्योरिटी मीन्स हिफाजत. तो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नो मैटर व्हाट हैपन्स पाकिस्तान इज़ नेवर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन इट्स इंडिपेंडेंस, ऑन द फ्रीडम एंड ऑन द सोवर्निटी. सोवर्निटी का बेसिक मतलब ये होता है that a country is independent to take its decision and that no one is going to dictate the country. पाकिस्तान से रिलेटेड जितने डिसीजन हैं वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के लोग ले सकते हैं. उसके अलावा दूसरे किसी मुल्क, किसी गवर्नमेंट, किसी पावर को कोई इस चीज़ का राइट नहीं है कि वो हमारे बिहाफ पर कोई भी डिसीजन ले. So the very first point of our foreign policy is to make sure that we are not going to compromise on our freedom, on our sovereignty and the security of our people. और इसके अंदर हमारे नॉट ओनली कि हमारी बॉर्डर्स की सिक्योरिटी जो है वो इन्वॉल्व है बट ऑल्सो द सिक्योरिटी विद इन द कंट्री. हमारे जो बॉर्डर हैं उनकी हिफाजत, तो नो डाउट दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी जो कि सबसे टॉप पर आती है. बट एट द सेम टाइम अवर फॉरेन पॉलिसी सेज कि हमने बॉर्डर के अंदर जो हमारे इलाके हैं हमने उनकी सिक्योरिटी के ऊपर भी कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना. पाकिस्तान रिस्पेक्ट्स द टेरिटोरियल सवर्निटी ऑफ अदर कंट्रीज़. और पाकिस्तान इन रिटर्न एक्सपेक्ट यही करता है कि दूसरे कंट्रीज़ भी पाकिस्तान की फ्रीडम और सवर्निटी को रिस्पेक्ट देंगे. That is the same reason when we were discussing the nuclear program of Pakistan, I told you that when India conducted the atomic blast, it raises the question on our sovereignty and our security. तो इसलिए पाकिस्तान ने अपनी sovereignty और अपनी freedom को make sure करने के लिए उसके जवाब में उसने 5 धमाके किए थे, हमने 6 धमाके किए. So all these things were done to make sure that there is no risk to our borders and to our security. Ideological objectives. The second point is ideological objective, which means that not only the physical border mean वो सरहदें जो कि जहाँ पे फ़ौजी खड़े हुए हैं जो पहरा दे रहे हैं, but ideological borders भी होते हैं.
फॉर एनी नेशन देयर आर आइडियोलॉजिकल बॉर्डर्स। वो आइडियोलॉजिकल बॉर्डर्स वो होते हैं जो आपको दिमागी तौर पे, मेंटली तौर पर एक नेशन आपको एक डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, द बिगेस्ट आइडियोलॉजी ऑफ द पाकिस्तान, द रीज़न फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इज़ टू नेशन थेरी। सो हमारा आइडियोलॉजिकल बॉर्डर है दैट वी आर सपोज टू प्रोटेक्ट द टू नेशन थेरी। इसी तरह से वी हैव द आइडियोलॉजी दैट वी आर गोइंग टू लिव अवर लाइफ अकॉर्डिंग टू द इस्लाम। We have our own culture, we have our own religion, we have our own ways to live life, we have our own food, our own architecture, हमारा अपना लिटरेचर है। तो दीज आर आवर आइडियोलॉजिकल बॉर्डर्स। आइडियोलॉजिकल बॉर्डर्स वो होते हैं जो आपको दुनिया में बाकी नेशंस के दरमियान सबसे ज़्यादा एक यूनिक चीज़ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, द ड्रेस ऑफ पाकिस्तान, शलवार कमीज़। 100 people they are standing and they are wearing different dresses, and among them there is a person who is standing and he is wearing shalwar kameez. Obviously we will be able to identify that he is wearing a shalwar kameez, it means he is a Pakistani. So ideological borders आपको आपकी शनाख्त देते हैं। तो आपके फ़िज़िकल बॉर्डर्स की तरह आपकी आइडियोलॉजिकल बॉर्डर्स की प्रोटेक्शन भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी का ये हिस्सा है कि हमने अपने कल्चर को, अपनी आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए सिर्फ हमने इसको प्रोटेक्ट नहीं करना बल्कि हमने इसको आगे प्रमोट भी करना है, बाकी दुनिया को भी बताना है दैट द कल्चर ऑफ पाकिस्तान इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कल्चर। एंड फॉर दिस पर्पज़ वी सेंड आवर आर्टिस्ट टू द डिफरेंट कंट्रीज़, वी सेंड ग्रुप्स to the different countries and they go and they perform there. Our musicians, our singers, they go and they perform in other countries. In this way they promote our culture. सेकेंड वन, उससे अगला जो पॉइंट है दैट इज़ द डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स। एज द नेम इज़ टेलिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी। इकोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। For us the economy and the finance is very very important, so it is a part of our foreign policy that जो country भी हमें ट्रेड जिसके साथ करके हम अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकते हैं, जो भी कंट्री हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है, वी आर गोइंग टू कीप द वेरी गुड रिलेशन विद दैट कंट्री। फॉर एग्जांपल चाइना, आवर नेबर, वी हैव अ वेरी गुड रिलेशन विद द चाइना एंड इन रिटर्न चाइना इज़ इन्वेस्टिंग ऑन द मैनी प्रोजेक्ट्स दैट आर ऑन गोइंग इन द पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल सी पैक एक इतना बड़ा मंसूबा है जो कि पाकिस्तान चाइना की हेल्प से बना रहा है, and it is going to change the fate of the people in that region. So in the similar way, Pakistan has decided and Pakistan has make it a part of its foreign policy that we are going to have relationship with the countries that are going to support us financially and जिनके साथ हम अब ट्रेड करके अपनी प्रोडक्ट्स को बाहर दुनिया में बेच सकते हैं और उससे हम लोग पैसे कमा सकते हैं। Cultural enrichment, as I said earlier, that it is the part of the foreign policy that we are going to promote our culture, we are going to preserve mean उसको safe रखना अपने culture को। that is the reason कि हम अपने स्कूल और कॉलेज लेवल पे उर्दू पढ़ाते हैं। वाई? बिकॉज इट इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज, ये हमारी आइडेंटिटी है। और जब आप किसी कौम से उसकी ज़ुबान छीन लेते हैं तो आप उससे उसकी शनाख्त छीन लेते हैं। सो ये भी जितने कल्चर के ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको प्रिजर्व करना, उनको सेव करना, उनको आगे प्रमोट करना, दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। So here we have completed our topic of the foreign policy. It is a very very easy topic, nothing difficult in it. Please go through it for once, and if there is any difficulty you can tell me so I will explain it again. Thank you so much. Take care.